हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आईआईटी के बारे में 5 मिथ्स बताना चाहता हूं। मिथ नंबर 1, आईआईटी पहुंचने के लिए आप सुपर जीनियस होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। और अगर मैं ऐसा ये भी बोल सकता हूं कि शायद ऐसा हुआ करता था जब हम 2000, 2003, 2005 समय की बात करते थे बेटा, क्योंकि उस समय का पेपर का जो लेवल होता था वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता था, जो कि एक नॉर्मल बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता था। तो उसके लिए शायद दिमाग बहुत ही ज्यादा जीनियस होना, आप बहुत ज्यादा जीनियस होने जरूरी थे। लेकिन आज अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप आराम से आईआईटी निकाल सकते हैं। तो ये था मिथ नंबर 1 कि एक जीनियस बच्चा अगर नहीं है तो वो आईआईटी नहीं जा सकता है। मिथ नंबर 2, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको आईआईटी जाना है तो कम से कम 16 घंटे पढ़ाई करने पड़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। यह भी बेटा एक तरह का मिथ है। एक्चुअल में आज के डेट में अगर आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ाई करते हो और स्मार्ट स्टडी करते हो, ये नहीं कि 4 किताबें खरीद ली, चारों किताबों के पीछे भाग रहे हो, नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं बट इतने ज्यादा नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि एक टॉपिक पे हजार हजार क्वेश्चन करने चले गए, ठीक है। आप 200-300 क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन उन 200-300 क्वेश्चन की प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो कि उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही हो। आप सीख ले रहे हो, एक बार आपने उसको सॉल्व किया, अब उस तरह का क्वेश्चन कभी भी जीवन में कभी भी आ गया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ये आप उस क्वेश्चन से सीख ले रहे हो। तो अगर ऐसे करके भी आप 150-200 क्वेश्चन लगा लोगे एक टॉपिक पे बेटा, तो आपका मोर देन सफिशिएंट है। आपको 500-1000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप 10 से 12 घंटे भी अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हो, हाँ डेफिनेटली 16 घंटे पढ़ोगे अपने मेंटल हेल्थ को सही रखते हुए तो वो आपको फेवर करेगा, लेकिन 10 से 12 घंटे पढ़ के भी अच्छे तरीके से आईआईटी निकाली जा सकती है। बट 12 घंटा, 10-12 घंटा तो जरूरी है बेटा। तीसरा मिथ कि अगर आप आईआईटी चले गए तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। यह भी बेटा एक प्रकार का मिथ है। हाँ, अगेन आई एम सेइंग कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है, जो बच्चे आईआईटी चले जाते हैं वो लगभग जिंदगी में सफल हो जाते हैं, अच्छा पैकेज पा जाते हैं, अच्छी नौकरी पा जाते हैं, अच्छा लाइफ भी कहीं ना कहीं पा जाते हैं। बट बेटा वहां जाने के बाद भी आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, वहां के सेमेस्टर्स क्लियर करने पड़ते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना पड़ता है। हाँ, ये बात है कि आईआईटी जाने के बाद से आपको बहुत अच्छा, आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरेन से बैंड्स आते हैं आपके फेस्ट में, ठीक है, बड़े बड़े ऑथर्स आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं बेटा, ठीक है, पॉलिटिशियंस आते हैं बहुत बड़े जो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ये सारे लोग आते हैं, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, बट इट्स कंप्लीटली अपॉन यू कि आपको उन चीजों को किस तरह से ले रहे हो और अपने ग्रोथ में आगे कैसे बढ़ रहे हो। आईआईटी से मैंने लोगों को अनप्लेस जाते हुए भी देखा है, बिना एक भी रुपए की नौकरी लिए बिना भी निकलते हुए देखा है बेटा। तो ये रहा हमारा मिथ नंबर 3। मिथ नंबर 4 कि जो बच्चे आईआईटी नहीं जा पाते हैं उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता है, दे आर फेलियर्स। इससे गलत बात तो कुछ होता ही नहीं है बेटा। एक एग्जाम ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपकी जीवन कैसा होगा। मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1000 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन जीवन में 3-4 बार तो आपको मौका जरूर मिलता है जीवन में अच्छा करने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो लोग आईआईटी नहीं निकाल पाए, लेकिन आज के डेट में मेरे से भी ज्यादा सैलरी अर्न करते हैं बेटा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ आपको बाद में मौका देगी। हो सकता है आप बीटेक में आईआईटी ना निकाल पाओ, एमटेक के लिए आप आईआईटी पहुंच जाओ, हो सकता है कि आप आईआईटी क्रैक नहीं कर पाए बट आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और एक आप आईएएस ऑफिसर बन गए। तो आईआईटी नहीं निकाल पाना इज नॉट अ फेलियर। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने आईआईटी निकाल दिया तो जीवन और के कंपैरिजन में, और लोगों के कंपैरिजन में आसान जरूर हो जाती है बेटा। और इसी तरह से फिफ्थ मिथ में बोलूंगा कि आईआईटी इज नॉट ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। सबसे बड़ी बात लोगों को यह लगता है कि आईआईटी चले गए मतलब आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौरान, अपने आईआईटी के जर्नी के दौरान, मैंने जितनी पढ़ाई नहीं की, मेरा उतना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है। मैंने बाकी सोशल चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीखी हैं।
मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में, कॉलेज के फेस्ट में, कॉलेज के फंक्शंस में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ हूं और उससे मेरी पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर इंप्रूव हुई है और मेरे को एक्सपोजर ज़्यादा बढ़िया मिला है। ठीक है, जब मैं आईआईटी में था तो मैं आईआईटी क्रिकेट टीम के लिए भी खेलता था, तो वहां पर बेटा सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, बहुत अमेजिंग आपकी लाइफ वहां पर रहेगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंजीनियरिंग, आपका ओवरऑल लाइफ क्वालिटी भी इंप्रूव होगा बेटा। तो ये 5 मिथ थे जो मैंने सोचा आप लोगों को जरूर शेयर करूं आप लोगों से के साथ। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।